पंजाब केसरी टीवी पर आज हमारे साथ है पूर्व मंत्री हर्ष कुमार, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप का समर्थन किया था। 5 तारीख को हुड्डा का जो कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है जिले का, उसमें पूर्व मंत्री शामिल होंगे और अपने समर्थकों के साथ रैली में कहीं न कहीं वो पहुंच रहे हैं। किस तरह की उनकी तैयारी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले लगभग 15 साल बाद कहीं न कहीं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पूर्व मंत्री जो हर्ष कुमार और चौधरी उदयभान एक साथ शामिल होंगे। किस तरह की तैयारी है रैली को लेकर? देखिए, जहां तक मैं पहले जननायक जनता पार्टी में पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैंने जननायक जनता पार्टी छोड़ करके और कांग्रेस के समर्थन में, या कह लीजिए कांग्रेस में मैं आ गया और मैंने महेंद्र प्रताप जी का पूरा जोर लगा के मैंने मेहनत की। मेरी कोशिश थी वो जीते। और जब कैंडिडेट वो कांग्रेस के थे तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी थी, कैंडिडेट जीते, और वो मेरी प्रतिष्ठा भी थी कि वो कांग्रेस के साथ में कांग्रेस का कैंडिडेट भी था। अब रहा सवाल, आप कह रहे हो करण सिंह दलाल जी का, देखिए हमारे वो रिश्तेदार हैं और आप 15 साल की गलत कह रहे हो। उन बातों को हो गए आज 25 साल। 25 साल में हमारे राजनीतिक मतभेद थे, ठीक है, पारिवारिक या रिश्तेदारी और सामाजिक, वहाँ हम दोनों एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल थे, ठीक है। अब 5 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम है, रैली है, वर्कर मीटिंग जो भी है, उसमें हमारे लोग जाएंगे, मैं भी जाऊंगा और कांग्रेस की हर तरह से मदद करेंगे, पूरा जोर लगा करके। जब तक कांग्रेस नहीं आएगी, जब तक हरियाणा बचेगा कैसे? आपने नॉमिनेशन कर दिया है टिकट के लिए? हतीम से दावेदारी अप्लाई कर दिया। मैं जब कांग्रेस में आ ही गया तो अप्लाई कर दिया मैं 3 तारीख को, जब जिस दिन महेंद्र प्रताप जी ने नॉमिनेशन किया था, उस दिन मैं साथ था, उस दिन मैं कांग्रेस के प्रोग्राम में शामिल हो गया। बात करें पिछले जो जो हुड्डा सरकार का दूसरा कार्यकाल था, ऐसा लोग कहते हैं कि आपसी फूट की वजह से चौधरी उदयभान भी हारे, आप भी हारे, पूर्व मंत्री जो है करण सिंह दलाल भी चुनाव हार गए। अब तीनों एक साथ रहेंगे तो कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, जब अलग अलग रहते हैं तो नुकसान होता है और कुनबा इकट्ठा रहता है तो उसका फायदा होता है। अच्छा फायदा होगा, मजबूती के साथ काम करेंगे। पलवल जिले से कांग्रेस से जिता के भेजेंगे पूरी सीट, जितनी भी सीट पलवल में है वो जिता के भेजेंगे। तीनों की तीनों सीट जीतेंगे। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? टिकट को लेकर बात करें तो जो है इसराइल है, वहां से जो टिकट के लिए उन्होंने नॉमिनेशन किया, और भी लोग टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। कितना अपनी मजबूती मानते हो अपनी दावेदारी को? देखिए, 2 चीजें हैं, हर एक का अधिकार है टिकट के लिए अप्लाई करना, टिकट मांगना। जो जिस पार्टी में है उस पार्टी की टिकट मांगने का सबको अधिकार है। इसराइल भी अपने हैं और लोग भी टिकट मांग रहे हैं। मेरी भी टिकट के लिए अप्लाई मैंने भी किया है। सबकी अपनी अपनी दावेदारी, अलग अलग तर्क हैं। इसराइल का तर्क इसराइल के साथ है, मेरा तर्क मेरे साथ है, और किसी का तर्क उनके साथ होगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप जिस पार्टी को ज्वाइन करते हैं उसकी सरकार आती है। बात करें, आप भाजपा में गए तो भाजपा की सरकार आई, फिर जेजेपी में गए, जेजेपी सरकार में रही। क्या लगता है आप कांग्रेस सरकार आ रही है, आप कांग्रेस में जा रहे हैं? जब भाजपा में मैं गया, जब कहीं ये नहीं लिख रहा था कि भाई भाजपा की सरकार आएगी, जेजेपी में गया जब कहाँ लिख रही थी कि भाई जेजेपी सरकार में शामिल होगी। लेकिन एक वो है, मौसम को भाप लेते हैं? नहीं, मौसम को नहीं भापता। मैं जहां जाता हूं उस पार्टी की हवा बनती है मेरे से, और अब हम और करण सिंह दलाल साथ आए हैं, जैसे अब और भी ज्यादा हवा। उदयभान जी भी साथ है? हाँ, उदयभान जी भी साथ है। क्या उदयभान जी तो अध्यक्ष है प्रदेश के। फिर तो उदयभान जी को मजबूती मिलेगी। जिस तरह से होटल में आपके समाज के वोट हैं, पकड़ है होटल में, तो उदयभान जी को मजबूती मिलती है आपके आने से। ये जो पलवल में 5 तारीख का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मैसेज पूरे हरियाणा में मजबूत करेगा। अगर आपको मौका मिलता है
कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने का, विधायक बनने का, तो क्या कोई कमियां रह गई अब तक आपने हथीन में जो देखा, जैसे आप पूरा करना चाहते हैं विधायक बनकर फिर से वहां? ठीक है, हथीन में हो, पलवल में हो, कहीं भी हो, हरियाणा में हो, पूरे में ये 10 साल का जो समय व्यतीत हुआ है, इसमें वास्तव में काम नहीं हुआ। एक जवानी जमा खर्च हुए हैं। साहब ये परियोजना ले आए, ये योजना ले आए, इतना पैसा इस हल्के में दे दिया, इतना इस जिले में दे दिया, लेकिन वो पैसा दिख कहीं नहीं रहा। वो योजनाएं दिख कहीं नहीं रही, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा। आज एक सड़क बन रही है, कल को सड़क साहब पब्लिक हेल्थ की लाइन ने उस रास्ता तोड़ दिया, आज तक वो 5 साल हो गए रास्ते में, रास्ता खराब ही पड़ा। वैसे भी टूट जाती हैं, बनती हैं 3 महीने बाद टूट जाती हैं, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद टूट जाती है। क्या भ्रष्टाचार हुआ है भाजपा के कार्यकाल में? अब सबने खूब मन करके उसमें अछूता कोई नहीं। कमीशन खोरी हुई है नेताओं? मैं क्या कह रहा हूँ, सबको पता है, किसी से पूछ लीजिए, कोई ब्लॉक का है, कोई जिला पार्षद का है, कोई कैसा जैसा जहाँ भी है, बिना उसके कमीशन के तो कोई काम होता ही नहीं। लंबे समय हो गए, कई चुनावों से आप विधानसभा नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब की बार क्या अपील करते हो अपने सबकों से, लोगों से कि आप कांग्रेस से जिस चुनाव लड़े तो क्या रहेगा, क्या कहना चाहोगे लोगों से? देखिए, 2 चीज है, समाज में रहता है आदमी, वहाँ समाज में अपनी बात रखता है, विधानसभा में पहुंच जाता है तो विधानसभा में अपनी बात रखता है। ठीक है, सब तरह के लोग हैं। जो आदमी राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए बात करेगा, वो किसी दूसरे का स्वार्थ पूरा नहीं करेगा। जो दूसरे का करेगा, जनता की जो काम करेगा, जनता की सेवा करेगा, वो अपना नहीं कर पाएगा। हम तो उस विचार के लोग हैं, उस नियत के लोग हैं, उस स्वभाव के लोग हैं कि जब हमको कोई साधन मिलता है तो उस साधन का भरपूर उपयोग हम जनता की सेवा में करते हैं, अपने ऊपर उस साधन का उपयोग नहीं करते। हथीन के चुनाव की बात करें, जब हथीन में विधानसभा चुनाव होते हैं तो दंगे हो जाते हैं, जब दंगे होते हैं तो आपको नुकसान होता है, कई चुनाव में देखा कि दंगे हुए, आपको नुकसान हो गया उनका? देखिए, दंगे से मुझे नुकसान इसलिए होता है, मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, लेकिन मैं दोनों समाज की बात करता हूँ। मैं दोनों समाज की बात करता हूँ। एक समाज के बिना दूसरा समाज अधूरा है। आज अगर कोई कहे कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, नहीं, मुस्लिम समाज के बिना हिंदू समाज अधूरा है और हिंदू के बिना मुस्लिम अधूरा है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। फिर से अगर चुनाव में दंगा हो गया तो कैसे रोकेंगे, फिर नुकसान हो सकता है आपको? दंगा रोकने के लिए आदमी की जान भी तो चली जाती है। एक वो आदमी है जो दंगा कराते हैं, वो लोग हैं जो दंगा रोकते हैं। आप तो रोकने में लग जाता है, नुकसान हो जाता है। होगा, उसका वो स्वभाव है अपना अपना। लेकिन वो दंगे से कितना नुकसान होगा भाई? एक तो मेरा व्यक्तिगत नुकसान है, एक उस दंगे से पूरे समाज का नुकसान है, पूरी जनता का नुकसान है, पूरे इलाके का नुकसान है। तो मैं अपने नुकसान की बजाय मैं समाज का नुकसान देखूंगा। मेरा हो जाए, मेरे समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको और उम्मीद है चंडीगढ़ पहुंचेंगे आप? देखिए, आशावादी आदमी हूँ। जो आशावादी आदमी होता है वो तो उम्मीद साथ लेके चलता है। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है चंडीगढ़ पहुंचूं। पंजाब की बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री हर्ष कुमार, जिन्होंने कहा कि 5 अगस्त को हुड्डा का जो कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन होगा उसमें वो अपने समर्थकों के साथ जाएंगे और कहीं न कहीं उस जनसभा को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अब वो कांग्रेस में है, कांग्रेस की टिकट के लिए उन्होंने जो है अप्लाई कर दिया है और उनका दावा है कि 3 की 3 जो है जिले की विधानसभा सीटों को जीतकर वो तीनों सीट जीतेंगे कांग्रेस। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।